जो सेंसिबल लोग हैं पार्टी के, सिर्फ वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर सकेंगे। अब ये जो सेंसिबल लोग हैं वो ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में एम्बिग्विटी है कि कौन से सेंसिबल लोग हैं। अच्छा। क्या उनका ताल्लुक गवर्नमेंट की तरफ है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है या ज़रा सफ़ेद बालों वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी इन लोगों को डिसओन कर देगी। जो लोग वहाँ इमरान खान साहब के पास जाएंगे, जैसे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बार बार जाएंगे या सलमान अकरम राजा साहब जाएंगे तो फिर पार्टी इनके खिलाफ भी हो जाएगी कि यही लोग क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और वो जो बयानियाँ दे रहे हैं वो बहनों के बयानिए से मुख्तलिफ है। तो बहरहाल अली जफर साहब तो होंगे उसके अंदर, और शायद आजम साहब जो आपको लगता है कि हुकूमत ने कैसे साहब की भी हो जाए, तोड़ निकाल लिया सर, हुकूमत ने तोड़ निकाल लिया, क्योंकि जो एक नॉर्मल शो लगता था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, हमशीरा मिल रही है, बाहर आके वो एक बयान दे रही है, फिर वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, रेजोनेट कर रहा है, ट्वीट्स हो रही हैं, वो रुक पाएगा आपके नजदीक? हुकूमत ने उसका तोड़ निकाल लिया? देखिए, गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। और जब ये एहतजाज ऐलान उन्होंने किया तो गवर्नमेंट जो थी उसके पास कुछ कार्ड्स थे। उन्होंने एक कार्ड खेला कि आपका मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। एक ही मसला, उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात करवा देते हैं। ये कौन सा इशू जिसके लिए आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं या जिसके लिए आप MNAs को, MPs को और अपने वर्कर्स को तकलीफ दे रहे हैं सर्दी में? ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप हमारे साथ बात करें, क्या इशू है? तो बज़ाहिर उन्होंने कहा जी कि हमारे तरफ से ये है कि पार्टी के लोग जाएं। उन्होंने कहा जी पार्टी के लोग कैसे जाएंगे? ये सबसे बड़ा मसला तो ये है कि फैमिली होती है ना जी, और अगर आप ये समझते हैं कि फैमिली के लोगों से मुलाकात होनी चाहिए तो वो करवा देते हैं हम। तो उसके बाद ये हो गया कि ठीक है जी, आप किसी न किसी को एक्सेस दें जो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में पूरी कौम को बता सके, क्योंकि पूरी कौम परेशान है कि इमरान खान साहब के साथ शायद कुछ हो गया। बल्कि उन्होंने उनके साहबजादे कासिम खान का भी बयान दिया कि कासिम खान का ख्याल ये है कि शायद वो दुनिया से रुखसत हो गए इमरान खान साहब। तो आप ये एम्बिग्विटी ख़त्म कर दें तो उसके बाद ये मामला आगे सॉल्व हो सकता है। तो बहरहाल फिर उसके बाद कहा गया कि हमशीराएँ मिलने, लेकिन अलीमा खान साहबा ज़रा बहुत दूर थी, वो तो नहीं जा सकी, उनको ज़ाहिर रास्ते में पुलिस ने रोका हुआ था। तो उज़मा खान साहबा जो थी वो जाके उन्होंने मुलाकात करके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बता दिया। फैसला यही हुआ था कि सिर्फ सेहत के बारे में बात होगी, लेकिन इस टाइप का कोई पॉलिटिकल या अस्करी क़यादत के खिलाफ कोई बयानिया नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने ये बयान दिया जिस पे ज़ाहिर दूसरी तरफ से नाराज़गी का इज़हार भी किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास क्योंकि देने के लिए कुछ होता है तो वो कुछ ना दे दिला के मामलात को सेटल कर लेती है। तो गवर्नमेंट ने कार्ड खेला, जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कार्ड उठा लिया और उससे ये मामला ठीक हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा यहाँ पे जलसा भी नहीं करना चाह रही थी, कोई एहतजाज भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसको उसके नताइज का पता था कि हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, अच्छा अब ज़रा इस मामले पर चौधरी साहब आ जाइए कि ये जो एक गवर्नर रूल वाला एक हुकूमत ने एक लूमिंग थ्रेट या एक धमकी दी, क्या आपको लगता है कि अब उनके पिछले दिनों तो नाम भी चल पड़े कि ये गवर्नर हो सकते हैं, नगौर किया जा रहा है, ऑल्दो कोई फिर चीज़ें डाई डाउन भी कर जाती हैं, क्या आपके नज़दीक वाकई कुछ ऐसा है कि एक तैयारी रखी जाएगी कि अगर हालात ख़राब हो? मुलाकात तो एक छोटा एलिमेंट है ना, बड़ा एलिमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहाँ की हुकूमत कितना ताउन कर रही है, नहीं कर रही। क्या ये ऑप्शन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो मौजूद है, लेकिन क्या हुकूमत के लिए एज अ वर्केबल ऑप्शन ये मौजूद है कि ये हमने करना है, या बस एज अ थ्रेट ही इस्तेमाल होती रहेगी ये चीज़? मेरी साहब, पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज तो लगेगा, लेकिन फौरी तौर पे नहीं। ऐसा नहीं है कि कल गवर्नमेंट जो है वफाकी गवर्नमेंट है वो ऐलान कर दे और उसके बाद ये फौरन वहाँ पे गवर्नर राज लग जाए। नहीं, अभी हालात वो नहीं हुए कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जा सके। लेकिन ये एक वक्त आएगा कि जब वहाँ पे लोग सड़कों के ऊपर होंगे, वो जो पार्टी है या जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा रहे होंगे, या दहशतगर्दी जो बढ़ती चली जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आज भी बन्नू के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर को मार दिया गया। तो जब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और फिर पब्लिक बाहर आ जाएगी, तो फिर वफाकी गवर्नमेंट के पास वहां पे गवर्नर राज इंपोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन उस गवर्नर राज लगने से पहले गवर्नर तब्दील होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब गवर्नर तब्दील होगा तो फिर आप ये समझ लें कि अब गवर्नर राज के बहुत करीब पहुंच गए हैं, या हालात जब ज्यादा खराब होंगे तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि गवर्नर राज जो है लगेगा। तैयारी पूरी है, लेकिन इमीडिएटली कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि फौरी तौर पर वहां पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शहीद कार्ड इस्तेमाल कर सके, वो कहें देखें जी हम परफॉर्म कर रहे थे, हमें निकाल दिया गया। तो वो सबका ख्याल ये है
कि मुकम्मल तौर पे डाई डाउन होने दें पार्टी को और एक्सपोज होने दें और वहाँ पे ये साबित हो जाए कि ये लोग निकम्मे कुछ नहीं कर पाते। तो जब तक ये फेज नहीं आता उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वहां पे गवर्नर राज लग सकेगा। तैयारी पूरी है और ये पीटीआई को भी पता है कि तैयारी मुकम्मल तौर पे है और उसका नोटिफिकेशन भी तैयार है, फिर वो वकला भी तैयार हैं जिन्होंने जाके हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके इसको डिफेंड करना है गवर्नर राज को, क्योंकि ज़ाहिर पार्टी फौरी तौर पर आईनी अदालत में चली जाएगी या पेशावर हाई कोर्ट पर चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और बल्कि जो बुजरा हैं गवर्नर राज के उनकी फहरिस्तें भी तैयार हैं कि कौन कौन सा वजीर जो किस किस पोर्टफोलियो पे जाएगा और उसकी तैयारियां भी पूरी पूरी हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे जाएं और उसके बाद उनकी तैयारी पूरी ना हो। तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि फौरी तौर पे लग जाए। अभी सिर्फ कार्ड खेला गया है सोहेल अफरीदी साहब को डराने के लिए, पार्टी को डराने के लिए, लेकिन पार्टी को पता है कि तैयारी इन्होंने पूरी की हुई है और मेरी फीलिंग ये है कि अभी वो वक्त नहीं आया, वो वक्त आएगा जब ये गवर्नर राज लगेगा, क्योंकि इसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो सीडीएफ के नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत लेदे हुई, बड़ा वो जी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थेरी, सासी मफरूज़े बन गए जी कि मसाइल हैं, फिर मुल्क से बाहर बैठे जो लोग हैं उन्होंने व्लॉग्स करने शुरू कर दी, ट्वीट्स थी कि ये फड्डा डल गया है, ये हो गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड चले गए हैं, वापस आए हैं तो लाहौर उतर गए हैं और बड़ा को मसाइल हो गए हैं। क्या ये जो हुकूमत ने आपके नज़दीक मिस हैंडल किया है या एक प्रोसीजरल चीज़ है जो जिसमें ये टाइम लगना ही था, क्योंकि जब तरमीम आइन में हो गई, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में हो गई, तो उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता। अब देखें, एक तो गवर्नमेंट की नालायकी है, इसका होमवर्क नहीं था, क्योंकि ये एक मेजर शिफ्ट है अस्करी जो क़यादत है उसके लिए और साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान है उसके लिए। सारे तैयारी होनी चाहिए थी आपके पास, तो गवर्नमेंट ने को उसके लिए तैयारी नहीं की, ना रूल्स क्रिएट किए हैं ना उसका फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। तो जब ये 27वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। जो लॉ डिपार्टमेंट है, यानी कि जो कानून और इंसाफ की वजारत है, उसने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ। उसके साथ साथ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने कुछ नहीं किया हुआ और जाहिर है दूसरी साइड पे अस्करी साइड से भी कोई मुकम्मल तैयारी नहीं है। तो अब ये प्रोसीजरल जो थोड़ी सी गड़बड़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मामला कोई नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इनकार कर सके। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है, जब 70 हज़ार वोटों की गड़बड़ होगी तो कौन ये रिस्क लेगा कि मैं जी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये 27वीं तरमीम के बाद नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जब 27वीं तरमीम हो गई है तो ये एलिवेशन तो होगी उसके साथ ही। बिल्कुल। अब नोटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ जो प्रोसीजर्स हैं, जो कानून है, उनका हवाला देना है, वो अभी गवर्नमेंट ने तैयार नहीं किए। तो अभी दिन रात यही काम चल रहा है, इस साइड से, गवर्नमेंट की साइड से भी और दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी साइड से भी। और जो ही ये लॉज तैयार हो जाएंगे और बाकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो फिर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। इसमें और कोई इशू नहीं, सिर्फ नालायकी है और होमवर्क की कमी है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं।